रियासत बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड के कठामटा पंचायत में डीजी पाठशाला की संग बुनियाद यानी फाउंडेशन रखी गई। इस पाठशाला का उद्देश्य, इसका मकसद जिले के उन सभी छात्र छात्रा को कंप्यूटर की शिक्षा से लैस करना जो सुविधाओं के अभाव में इस शिक्षा से महरूम रह जाते हैं, जबकि कंप्यूटर की शिक्षा आज सबके लिए बुनियादी जरूरत है। इस शैक्षणिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य, इसका मकसद एआई के इस दौर में, एआई के इस जमाने में एआई के साथ डीसीए यानी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन और एडीसीए एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन की शिक्षा उपलब्ध कराकर युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, मकसद क्या है, बताएं। ये आज जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, संग बुनियाद जिसको हम फाउंडेशन रखा गया जी। तो आज ये डीजी पाठशाला का संग बुनियाद रखा गया है, जो कि ब्रेन चाइल्ड है टीपेयर इंडिया फाउंडेशन का। और यहाँ पे कठामठा किशनगंज बिहार में हम लोग मदरसा इमाम शमसुल उलूम के साथ जो है कोलैबोरेशन में यहाँ पे हम लोग डिजिटल क्लासरूम को डेवलप करेंगे। सर, क्या है डीजी पाठशाला? डीजी पाठशाला जो है एक मुहिम है जिसमें हम लोग बिहार के किसान के बच्चों को और ख़ास तौर पे उन तबके के बच्चों को हम लोग डिजिटल लिटरेसी देंगे जिनको अभी तक कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं मिला है, मोबाइल का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिला है, या अगर उनके घर में अगर मोबाइल आया भी तो उनको चलाना नहीं आता है, उनको मोबाइल का यूज़ करके अपने फ़ायदे की चीज़ें ढूंढनी नहीं आती है, अपने फ़ायदे की चीज़ें करनी नहीं आती है, तो उनको ये सब चीज़ें जो है बेसिक ट्रेनिंग्स। आपने बिहार का जिक्र किया, क्या कहीं और भी ये है? जी हाँ, जो टीपेयर इंडिया फाउंडेशन है ये दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैं खुद बिहार किशनगंज बैगना से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ स्पेशली इसी इवेंट के लिए आया हूँ। और ये जो डिजिटल पाठशाला जो है क्लासरूम का, ये पायलट प्रोजेक्ट हम लोग दिल्ली में भी कर चुके हैं डिफरेंट क्लस्टर्स में, जहाँ पे हमने मल्टीपल टाइप के बच्चों के साथ इसका जो है टेस्टिंग किया है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ना ही सिर्फ डिजिटल लिटरेसी में बल्कि उनके जो क्लासरूम के रिजल्ट है उसमें भी काफ़ी बेहतर। अच्छा, आम भाषा में अगर हम समझना चाहें तो ये है कि आप जो है गांव देहात के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। सवाल ये है कि किन बच्चों का सिलेक्शन करेंगे और प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन? जी, इसमें प्री असेसमेंट हमारा रहेगा। एक असेसमेंट होता है जिसमें हम लोग एक्सपोजर चेक करेंगे कि उनकी लाइफ में डिजिटल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स का एक्सपोजर कितना आया है। बेसिस दैट उसके बाद हम उनका एनरोलमेंट करेंगे, एक बैच बनेगा और बैच वाइज टीचर्स असाइन होंगे और टीचर्स जो है उनको उनके लेवल से आगे बढ़ाएंगे। जी, तो कौन कौन से कोर्सेज होंगे सर? इसमें कोर्सेज जो है बेसिक तो फंडामेंटल होगा जिसमें हम लोग बेसिक ट्रेनिंग्स देंगे जिससे वो कंप्यूटर और बाकी चीज़ों से अवेयर हो, पहला स्टेप। दूसरा, जब उसके बाद बच्चों को इंटरेस्ट बिल्ड होने लगेगा, उनको लगेगा कि इसमें आगे उनको पढ़ना चाहिए, देन फिर उसका फर्दर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और राइटिंग से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड मल्टीपल चीज़ें जो है, ताकि अगर जब वो 10वीं 12वीं पास करने के बाद शहर से निकलना चाहे, अपने गाँव से निकलना चाहे, तो उसको ये ना लगे कि भाई उसको कुछ नहीं आता है। इतना तो काबिल बन जाए कि अपने टिकट खुद बना सके, इतना काबिल बन जाए कि अपने फॉर्म्स खुद भर सके, अगर उसको कहीं का एंट्रेंस देना हो तो अपने फॉर्म भी खुद से भर सके, ईमेल भेज सके और ईमेल पढ़ सके, सब इतनी चीज़ें। सर, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा और क्या कोई फीस स्ट्रक्चर भी रहेगा? हाँ, अभी फीस स्ट्रक्चर जो है अभी डिफाइन नहीं हुआ है और बहुत नॉमिनल फीस रहेगी ताकि यहाँ का निज़ाम चलता रहे। बाकी जो है एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल रहेगा। जो मदरसा में इनरोल्ड बच्चे रहेंगे तो मदरसा के टाइम में ही पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इवनिंग शिफ्ट रहेगा उसमें जो है आम खास जितने भी हैं आस पड़ोस के जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसकी हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो वो लोग खुद आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैं आखिर में ये मैसेज देना चाहूँगा कि दुनिया जो है एआई की बात कर रही है, डिजिटल लिटरेसी तो बहुत पीछे की चीज़ है। बिल्कुल। और हम किशनगंज में खड़े होकर के अभी हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए एक शर्म की बात है। तो हमें ज़रूरत है कि हम लोग अपने घर से शुरुआत करें। जिन लोगों को अपना कंप्यूटर चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, तो आप लोग जिम्मेदारी लीजिए, अपने घर के आसपास के 2 लोगों को भी अगर सिखा देंगे ना तो ऐसे डिजिटल क्लासरूम की बुनियाद रखने की ज़रूरत नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है, आप जो बच्चों को शिक्षा देंगे तो जाहिर है सर्टिफिकेट देंगे, क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा? जी, ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा क्योंकि हम इसको कोलैबोरेशन में रखेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इसके लिए सर्टिफाइड है। शिफा भाई, शहर से 20-25 किलोमीटर दूर गांव के सुदूर इलाके में आज जो फाउंडेशन रखा गया है, सर क्या संदेश, क्या मैसेज, क्या लगता है कितना कामयाब रहेगा? इंशाल्लाह इन लोगों की कोशिश तो बहुत अच्छी है कि यहाँ के जो लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो पीछे हैं उनको ये अवेयर करना चाहते हैं, उनको लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। जी, तो समाज के लोगों का भी फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों की मदद करें और ऐसे लोगों को जहाँ तक मुमकिन हो ताउन दें और बच्चों को बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अरे यही दुआ है कि डिजिटल पाठशाला में सारे लोग, पूर्व जवार के लोग इसमें मदद करें और इसको आगे बढ़ाएं ताकि
हमारे जो ये कौम जो पिछड़ी हुई कौम है, जिसको आज के दौर में कलाम पाक वगैरह की तालीम तो सब कुछ है, लेकिन डिजिटल कोई नॉलेज नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ये लोग सब मिल करके करेंगे। गाँव देहात के इलाके में कंप्यूटर की एजुकेशन को देना कितना कारगर रहेगा, मुफीद कितना रहेगा? मैं तो बहुत मुनासिब समझता हूँ कि बहुत ही मुफीद और कारआमद होगा। जैसा कि अभी अशरफ दानियाल साहब ने कहा कि इलाका और गांव के बच्चे और बच्चियाँ, बड़े बूढ़े, छोटे छोटे और गलत शॉर्ट वीडियो को देखकर अपना वक्त को ज़ाया और बर्बाद करते हैं। इस मिशन को हम लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से हर एक की तकदीर बदलेगी और ये आखिरत की तैयारी भी होगी। और बतौर याद के मैं निहाल भाई आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो इदारा कायम किया गया है, ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसा बनाए जाते हैं। मस्जिद व मदरसा उम्मत की पनाहगाहें, इन्हीं से मिलती है उम्मत को सीधी राहें। इसकी बुनियाद हज़रत अलहाज मौलाना इमामुद्दीन साहब नवल्ला मनक़दो जो हमारे अब्बा हुजूर हैं, उनके यादगार के तौर पर ये अदारा कायम किया गया है। आज से 2 साल कबल हज़रत अलहाज मौलाना अनवार आलम साहब मद्ददिल्लाहुल आली के दस्त मुबारक और चीदा उलमाए किराम बुजुर्गान इज़ाम के दस्त मुबारक से इस मदरसा की बुनियाद पड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कलील अरसे 2 साल के कलील अरसे में ये जो मदरसा की तरक्की की राह पर गामज़न है। तकरीबन 200 से ज़ायद और चार असातिज़ा इसमें मामूर हैं। मैं दिल से यही दुआ करता हूँ कि आप हज़रात जो इस मिशन को लेकर आए हैं कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को हासिल करें और कंप्यूटर के ज़रिए से, डिजिटल PRT के ज़रिए से TPR के ज़रिए से अपनी आक़िबत को और अपने मुस्तक़बल को बेहतर से बेहतर बनाएं। यहाँ से बच्चे हाफिज़ बने, आलिम बने, कारी बने, मास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और सबसे आखिर में मैं अशरफ दानियाल साहब और इसी तरह से हमारे जो साड़ू बेटा शाह फहद साहब, इन्होंने इस मिशन को लेकर चला है। अल्लाह ताला इन हज़रात को और आगे बढ़ाए, इनके ज़रिए से दुनियावी और दीनी हर एतबार से हम सबको फ़ायदा मिले।